हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 तो ये पढ़ेंगे हम। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है भाई क्विक मैथ स्टडी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का टॉपिक त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए। ट्री ट्री का मतलब थ्री, तीन, ठीक है। गोनो, गोनो का मतलब क्या है, कोण, ठीक है ना। और मेट्री का मतलब क्या हो गया, मापना। मतलब किसी भी भूभाग को हम अगर ट्रायंगल त्रिकोणमिति के रूप में, त्रिभुज के रूप में मापेंगे उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। किसी भी मेजरमेंट को ऐसे करते हैं हम। तो अब इसके लिए हमें क्या, देखिए सबसे पहले क्या, एक ट्रायंगल है हमारे पास। यहां देखिए एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का अगर कोई भी ऐसे त्रिभुज बनाओगे तो एक आधार लेंगे और एक क्या, लंब और एक कर्ण। तो मान लीजिए एक आधार है, इस पे पॉइंट ले लिया हमने ए, ये ले लिया बी, और ये क्या आ गया हमारा सी। तो अगर ये आधार है तो एक तो ये अक्यूट एंगल और एक ये, दो तो क्या बनेंगे, अक्यूट एंगल न्यून कोण। ये दोनों क्या बनेंगे हमारे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनको क्या कहेंगे हम, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल न्यून कोण। और ये क्या है हमारा, राइट एंगल समकोण। तो जब भी हम किसी त्रिभुज को ऐसा समकोण त्रिभुज के रूप में मापेंगे तो ये दो न्यून कोण आएंगे और एक क्या आएगा, 90 डिग्री, 90 का समकोण, ठीक। फिर इसके बाद हमारी मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये हमारा ए, ये बी, और ये क्या आ गया सी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। बेस का मतलब बेस, हिंदी में बोले तो आधार। जब त्रिकोणमिति रेशो निकालेंगे हम बेस को किसके रूप में डिनोट करेंगे, बी के रूप में, और आधार को क्या ले सकते हो, ए। ये क्या भाई हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब, हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब। परपेंडिकुलर के लिए पी और लंब के लिए एल लिख देते हैं हम। और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, कर्ण, हाइपोटेन्यूज के लिए एच, कर्ण के लिए के। तो ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है जिसपे ये क्या है भाई, 90 डिग्री एंगल है, और ये क्या है, अक्यूट एंगल है। अगर इस आधार पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात निकाल रहे हैं, अगर कोई एंगल नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, बेस का एंगल, आधार का एंगल जो यहां होगा वो लेंगे। अगर बेस का एंगल के अलावा यहां कुछ नाम दे दिया, जैसे इसमें हम नाम दे दें ऐसे थीटा कोण, तो बेस का एंगल ये कहलाएगा भाई आधार का कोण, आधार का कोण, थीटा बन जाएगा फिर। तो अगर हमें ए दिया और यहां कोई एंगल नहीं दिया, ये हमारा बेस माना जाएगा। अगर इसके रेशो में निकाल रहे हैं, अगर इस रेशो में निकाल रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पहला हम इस रेशो में निकालते हैं। तो त्रिकोणमिति जो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोण, त्रिकोण बाद में ना, बाद में, त्रिकोण मिति अनुपात। ये त्रिकोणमिति
अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब निकालते भाई एंगल, इसमें आधार का कोण क्या है हमारा ए। तो देखिए अब सबसे पहले क्या लेंगे हम, साइन ए। बिल्कुल सिंपल है, साइन ए क्या है, अगर यू मेरा बेस है, ये मेरा आधार है, और ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर लंब, और ये मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण। मतलब परपेंडिकुलर के लिए P ले सकते हो, हाइपोटेन्यूज के लिए H, और हिंदी में लिखो लंब के लिए L ले लो और कर्ण के लिए K ले लो। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या कहलाएगी, जैसे कि यहां से देखोगे तो क्या आएगी बी सी बटे में ए सी। ये क्या है हमारा साइन ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए है। अब जो अगर हम कोस ए निकालेंगे तो कोस क्या होता है भाई, आधार बटे में कर्ण। तो इंग्लिश में लिखेंगे बेस, बेस के लिए क्या ले लेंगे बी, और इसके हाइपोटेन्यूज के लिए क्या ले लेंगे एच, या हिंदी में लिखोगे तो क्या आधार के लिए ए और कर्ण के लिए के। तो ये हो गया हमारा ए बी बटे में, ये बटे में भाई ए सी। तो ये था, अगर इसका बटे में ये करोगे तो साइन, इसका बटे में ये करोगे तो कोस। अब आ गया tan ए। अगर tan ए का मतलब क्या है लंब बटे में आधार, तो इंग्लिश में बोलोगे तो क्या कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी में बोलोगे तो क्या लंब L बटे में आधार A। तो इसका मतलब ये क्या हमारा बी सी बटे में ए बी। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गए हमारे, और तीन जो होते हैं ना इनके क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। अगर मान ले ये मेरा साइन है तो इसका अपोजिट कौन होगा कोसिकेंट ए, इसका अपोजिट। अब ये क्या था हमारा P बटे में H, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट H बटे में P, यानी कह लो K बटे में L। तो इसको क्या लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे तो ए सी बटे में और बी सी। दूसरा जो इसका अपोजिट है ये कोसिकेंट है तो वो क्या हो जाएगा सीकेंट ए। ये क्या है हमारा बेस बटे में कर्ण, और वो क्या हो जाएगा कर्ण बटे में बेस, मतलब एच बटे में बी और के बटे में ए, और इसको क्या कह देंगे हम ए सी बटे में ए बी। और थर्ड जो है हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर लिख देते हैं tan का क्या हो जाएगा कोट ए। कोट ए का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कोट ये क्या है लंब बटे में आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसको अपोजिट क्या हो जाएगा बी बटे में पी इक्वल है ए बटे में एल। तो ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा बी सी। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, लेकिन ये तो हमने पूरा लिख के दिखाया आपको, लेकिन आपको ऐसे याद रखना नहीं है, आपको 2 ही टेबल याद रखनी है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला है कोई भी बच्चा तो उसको याद रखनी है ये वाली, कौन से वाली, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित के लिए पी, बद्री बी, प्रसाद पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है वो ये वाली याद रख सकता है कि लाला आया लालाया और कच्चे कच्चे आम लिया। लाला आया लालाया कच्चे कच्चे आम लिया। देखिए इनसे कैसे बनेगा, यही सेम है। अभी हमने पहला इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइन ए क्या था P बटे में H, हिंदी में बोले तो L बटे में K। देखिए P बटे में H का मतलब क्या हो जाएगा साइन, अगर ऊपरली साइड से पढ़ोगे तो ये हो जाएगा साइन ए, जे एंगल ए में है। अगर थीटा में है तो अभी मैं बता देता हूँ, अगर जैसे थीटा में हो या तो हमने लिया, अगर जैसे थीटा हो तो जैसे लिखेंगे साइन थीटा।
तो P बटे में H, और जो कोस लिखोगे तो ये लिख दोगे B बटे में H, ये बटे में ऐसे, और tan लिखोगे थीटा या A P बटे में B, और हिंदी में लिखोगे तो यहां लिख दोगे सेम भाई L बटे में K साइन कोस tan। अगर ऊपर से नीचे की तरफ लिखोगे भाई बी बटे में साइन, बी बटे में कोस और पी बटे में बी tan, और इन तो अपोजिट लिखोगे, ये वाला पहला लिखोगे और ये वाला बाद, इधर से लिखोगे मतलब नीचे की तरफ से, कैसे, जैसे ये कोसिकेंट है एच बटे में पी, भाई एच पहला और पी बाद में, तो अगर पहला ये वाले लिखोगे और बटे में ये लिखोगे तो क्या बनेंगे, इधर तो बनागा कोसिकेंट ए या थीटा, इधर तो बनागा सीकेंट थीटा, और इधर से बनागा कोट थीटा। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इधर से साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो ये दो टेबल अगर आपको याद है तो हमें 6 के 6 फंक्शन याद होंगे, चाहे थीटा में हो, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, जो भी हो एंगल चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यही रहेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद कर लें इंग्लिश वाले, LAL लाला या भाई कच्चे कच्चे आम ले KKA, तो 6 के 6 फंक्शन इस टेबल पर याद हो जाएगी, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। अब करते हैं हम क्वेश्चन, जो कि पहली एक्सरसाइज के लिए यही काफी है, हमें ये दो टेबल आनी चाहिए और सारे क्वेश्चन अभी हो जाएंगे फटाफट। देखिए हम इनको ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि हम अगर आपको सवाल करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका यूज कैसे हो रहा है। देखिए भाई, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कहा उसने, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। अब देखिए एक ट्रायंगल है, यहां लिख लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल है ए बी सी राइट एंगल एट बी, यहां बी है, ए बी ये सीधा रखें भाई, ये सी, ठीक। इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, भाई हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है भाई, ए बी दे रखे अपना था 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखे 7 सेंटीमीटर, और एंगल बी के दे रखा है 90 डिग्री, ये बात उसने दे रखी है। तो देखिए यू तो हो गया अपना 90 डिग्री, और ये देखिए ए बी यहां से लेके ये 24 सेंटीमीटर यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और बी सी ये वाला उसने दे रखा थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ी बन गई 7 सेंटीमीटर, उसी अनुपात में बनाएं, कोशिश करें, और ये हम निकाल लेंगे पहले। तो देखिए इंग्लिश वाले और हिंदी वाले के लिए एक अलग लाइन लिखनी है, बस इंग्लिश वाले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और हिंदी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बस यही अंतर है, ये इंग्लिश वालों के लिए और ये क्या हिंदी वालों के लिए, बाकी सेम प्रोसेस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिख देंगे पाइथागोरस
प्रमेय से। तो ये लाइन इंग्लिश वालों के लिए या हिंदी में, और ये इंग्लिश है और ये हिंदी में, बाकी कोई चेंज नहीं है, सारा सवाल सेम रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश मीडियम का बस। तो देखिए अब यू पाइथागोरस थ्योरम लग गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ है, छठा चैप्टर में सीखा हमने। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा कौन है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार, और ये हो गया लंब। तो कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यहां लिख भी दो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये आप ऊपर लिख सकते हो और ये बाद में। तो अब इनकी वैल्यू मिल रही है हमने, देखिए हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए सी का स्क्वायर, तो ये आप ऊपर लिखेंगे और ये वाली बात है नीचे लिखेंगे। हम लिख देते हैं, कहीं आप गलती करें, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, जो अगर लिखना चाहे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब ए सी निकालना हमने, ये ए सी, तो ए बी कितना, ए सी का न्यू लिखांगे ए सी का स्क्वायर, और यू कितना अपना 24 ए बी, और ये कितना है 7, तो 24 का स्क्वायर करांगे भाई कितना होगा 576, और 7 का करांगे तो कितना होगा 49, तो कितना होगा 625 ए सी का स्क्वायर। अब यहां गलती करते हैं कहीं, ए सी इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहां लगाओगे प्लस माइनस, और ये आएगा 625, तो यहां प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 25, ये क्या आ गया अपना ए सी। बट अब पैड़ा कह देंगे परंतु, इसलिए भाई कदे भी है लेंथ नेगेटिव को नहीं होए कर दी, तो लेंथ क्या को नहीं होए कर दी, नेगेटिव, तो इसलिए ए सी को क्या होना पड़ेगा 25 और सेंटीमीटर, ये यूनिट या जो भी इकाई दे रखी है, तो इसलिए यू अपना कितना बन गया ये 25 सेंटीमीटर। तो जब ये त्रिभुज की तीनों चीज निकाल दी हमने, और ये पहला सवाल का फर्स्ट पार्ट पे है जो, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये ए सी कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है पहला पार्ट के लिए साइन ए, फर्स्ट पार्ट साइन ए। देखिए साइन ए क्या हुआ है, इंग्लिश मीडियम में देखो क्या है पी बटे में एच, और हिंदी में देखोगे लंब बटे में कर्ण, यू रिया बाई पी परपेंडिकुलर लंब, और यू है कर्ण, तो सिंपल है 7 बटे में 25। और दूसरा क्या निकालना है इसमें, दूसरा निकालना है इसमें कोस ए, तो ये ले कोस ए, कोस ए का मतलब क्या है आधार बटे में कर्ण, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, और यू कितना अपना 24 है, और यू क्या आ गया 25 है, ये दोनों निकाल दिया हमने। अब करांगे इसका सेकंड पार्ट, अब देखना ध्यान से क्या पूछे उसने, साइन सी और कोस सी। देखिए जब अपन ये दोनों निकालने तो आधार का कोण के लिया ए, तो इसका मतलब यू के समझा अपना आधार और यू के बनया लंब, लेकिन जे आप अब इसको हम क्या लेंगे आधार का कोण, जे इसको आधार का कोण लेोगे नहीं तो इसका मतलब बेस यू बनागा ही अपना, इसकी बजाय कौन आ जाएगा यू है आधार बन जाएगा, और इसकी जगह इब के बन जाएगा उरा यू लंब। यह बात क्योंकि जे सी कोण की बात करे नहीं तो इसका मतलब कोण की जब भी बात करागा, एंगल की जब भी बात करागा, जिस भी एंगल की बात करागा वो आधार समझना है। पहले किसकी बात कर रहा था वो ए की, तो आधार इसको समझना था, और अब किसकी बात करा हो, नेक्स्ट पार्ट है जैसे साइन सी और कोस सी, तो इसका मतलब है सी पे बात आएगी, एंगल कौन बन गया सी, तो यू रहा सी, तो भाई त्रिभुज तो यही रहेगी, लेकिन अगर जो एंगल सी की बात आएगी तो यू इब के बनागा मेरा आधार, और यू के मैंने जावागा लंब, तो इसका मतलब
साइन सी का मान को नहीं बदलता, साइन न्यू रहेगा कि पी बटे में एच या लंब बटे में कर्ण, लेकिन इसके अनुसार ये लंब कौन सा है मेरा ये, और कर्ण कौन सा रहेगा यू ए। तो इसका मतलब क्या आएगी इसकी वैल्यू 24 बटे में 25, और कोस के रहेगा मेरा बी बटे में एच, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण, लेकिन ये आधार कौन सा भाई मेरा यू, और कर्ण कौन सा है ये, तो आधार क्या है मेरा 7 और कर्ण क्या है 25 है। तो यू हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी, जे बात हो रही है भाई मान ले ए की, तो आधार यू मैंने होगा, एंगल इस पे लाई कर रहा है, इसको ऊपर है, और जब बात हो रही है सी की तो यू आधार मैंने होगा क्योंकि यू सी ओड़ा है। तो इसका मतलब जिस भी एंगल की बात हो उसको आधार, अर्जुन सा दूसरा बच गया नहीं, वो के रहेगा लंब, और जे सी की बात हो रही है यू आधार है और यू के समझा जाएगा लंब, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी। और कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो वहां मिस्टेक कर बैठते हैं बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके साथ एक और बात याद रखनी है अपने, कि जैसे यहां तो हम 10वीं क्लास में पूरा करके आएंगे, या शॉर्ट आंसर आएगा तो उसमें तीसरी साइड पिक कैसे करें फटाफट। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। भाई पाइथागोरियन प्रमेय ट्रिपलेट कौन कौन से हों याद रखने अपने, तो क्या बनाएंगे, एक तो 3 4 5, जे एक साइड 4 होगी, एक 5 होगी तो 3 आ जाएगी, तो इनमें से हमेशा रहेगी एक। जैसे अभी हमने निकाल लिया कि पहले इससे अगला के लिख दो 6 8 10, एक यू याद रखो, एक 7 24 25 अभी करे हमने, एक 8 15 17, एक ये याद रखो। तो ये 4 5 जो भी है हमारे वो वाले है, एक ये आएगा 5 12 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जो इनमें से कोई भी दो मिलागा तो तीसरी साइड वाई आएगी, तो ये ध्यान रखना है। बस एक और बात रखनी है, जो इनमें बड़ा होगा हमेशा कर्ण पे आएगा, और जो छोटा होगा चाहे तो आधार पा होगा चाहे लंबा होगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इनको भी मेजरमेंट को ध्यान में रखिए अच्छे से। ये 4 5 बहुत बार यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भाई। देखिए ये हमारा साइन था और ये कोस थीटा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने, इन फिगर, हम एक फिगर दे रखा है, इन फिगर ये दे रखे हैं भाई पी, और ये क्यू, और ये क्या है आर, और साथ में क्या दे दिया, यू तो 12 सेंटीमीटर और यू 13 सेंटीमीटर। और देखे अभी हमने पाइथागोरियन ट्रिपल देखे, ये देख दिया 5 12 13, तो हमें पता है कर्ण पे 13 आ गया, यू 12 आ गया, तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो एक नंबर खतरा है, एक नंबर में ये फटाफट लिख के और पिक कर सका आप आंसर कौन सा होगा, कि कोई भी पूछे हो इनमें से। लेकिन 2 या 3 नंबर में अपना करके दिखाना पड़ेगा। इस पे क्या दे रखे उसने, राइट एंगल, और ये दो एक्यूट एंगल हमारे, एक ये और एक ये। और पूछा क्या है, इन फिगर फाइंड, के फाइंड करना भाई, फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर, यू फाइंड करना 10p माइनस कोट आर। तो ये देखिए सिंपल पहले तो इसमें जो फिगर दे रखे इस सवाल के अनुसार हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, एक नंबर का तरफ कहा ये हमने, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, नहीं तो ये करके दिखाना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए पी क्यू आर में, जो पी क्यू आर है ना अब की बार, तो जिस पर राइट एंगल हो वो कड़ा लेना है, बीच में लेना है, ये भी ध्यान रखें।
तो अब देखिए ये निकालना था हमने, क्योंकि ये दे को रखा है, ये तो हमने वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार लिखा है। तो क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्या कहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के अपना पी आर, उसका स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। जे आधार में तर कर्ण में तक कौन से निकालना होनी, तो कर्ण का स्क्वायर में तक घटाए देख रो, सीधा आया तो वहीं से है। और जे मान ले निकालना हो कर्ण है, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या करे करो, जोड़ दे करो। तो यू देखिए यू क्या है अपना 13 का स्क्वायर, और यू क्या है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या आ गया 169, 12 का 144, तो ये कितना आ गया भाई 25। तो क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया अपना 25। स्क्वायर हटाओगे उड़न है वर्गमूल, तो उड़न क्या करोगे वर्गमूल, और साथ में क्या लगाओगे प्लस माइनस। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया प्लस माइनस का 5। लेकिन हम जानते हैं बट भाई जो लेंथ है ना लंबाई कदे भी नेगेटिव को नहीं होए कर दी, तो इसलिए क्यू आर ने क्या होना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, बाकी जो यूनिट होगी वही। ये मैंने दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक तो निकालनी है मैंने 10p और एक कोट आर। तो मैं देखिए 10p, जैसे ही 10p की बात आएगी, जैसे ही बात आई 10p की, तो u मेरा क्या बनागा आधार बनागा, क्योंकि p इसके ऊपर लाई करा है। जे कोण p की बात है तो आधार u मानूंगा और u के मानूंगा लंब। तो अगर आधार मेरा u और लंब मेरा u, और 10 क्या हो रहा है 10 तो क्या हो रहा है p बटे में b, लंब बटे में आधार। लेकिन p मेरा यहाँ है तो u मेरा लंब है, तो लंब कितना मेरा 5 और आधार कितना मेरा 12, ऐसे आएगा। और जब मैं कोट आर निकालूंगा, कोट आर, कोट आर का मतलब क्या है आर यहां लाई कर रहा है, तो आधार मेरा यू बनागा बेस, तो यू बेस है मेरा, और यू इब के मैंने होगा परपेंडिकुलर है लंब। तो इसका मतलब आर इस पर लाई कर रहा है नहीं, और 10 तो हुए कोट के हुआ है बेस बटे में लंब, बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है मेरा 5 और यू के है मेरा 12, तो यू कोट आर की वैल्यू आएगी। दोबारा से रिपीट कर दूं, मीनिंग के है 10p, जे p की बात हो रही है नहीं p की, जड़ा p लाई कर रहा है तो वो वाला के मैंने दवागा आधार बेस। तो इसका मतलब और 10 की वैल्यू क्या है फंक्शन में p बटे में b कह लो या लंब बटे में आधार कह लो। अब u के समझा जाओगा p एड लाई कर रहा है आधार, और u के समझा जाओगा लंब, और 10 क्या हो गया लंब बटे में आधार, तो 5 बटे में 12 है क्या। और जे मान ले बात हो रही है आर की, तो इसका मतलब है आर तो उरे लाई कर रहा है ई यू मैंने दवागा आधार बेस, और यू के मैंने दवागा लंब, और कोट के एक रहा है बेस बटे में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब। तो इसका मतलब आधार पहला लेवांगे और बेस फिर बाद में, तो 5 बटे 12। और नाउ अब सोल्व कर देंगे। उसने क्या कहा था ऊपर कि 10p माइनस कोट आर, 10p का मान क्या है 5 बटे में 12, और इसका मान भी क्या है 5 बटे में 12, तो क्या आ गया अपना भाई 0 आ गया। तो यू अपना सवाल था दूसरा। अब देखते हैं तीसरा सवाल, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इफ साइन ए बराबर है 3 बटे में 4, तो फाइंड कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो कोस ए और टेन ए निकालना है। तो ए की बात हो रही है, जब आप यहाँ त्रिभुज बनावांगे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए तो ऐड ले लेंगे आप आधार पे, और यू ले लेंगे बी, और यू के ले लेंगे सी, तो एक्यूट एंगल के ले लेंगे आप ए, और यू के हो जाएगा अपना 90 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो साइन ए के हुआ भाई अपना यू तो क्या बन गया अपना परपेंडिकुलर, यू क्या हो गया कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, और साइन क्या हो गया है लंब बटे में कर्ण।
पी बटे में एच, लंब बटे में कर्ण, के हुआ है साइन हुआ है। तो इसलिए अपन के लिख लेंगे बी सी बटे में ए सी। और उरा यू मान के दे रखे इसका ऑलरेडी इसने 3 बटे में 4। तो देखिए बी सी और ये देखिए साइन ए इसका बराबर हो और यू इसका बराबर है, तो कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में बराबर इक्वल। तो इसका मतलब बी सी बराबर हो जाएगा 3 यूनिट और ए सी बराबर हो जाएगा 4 यूनिट। तो इसका मतलब बी सी के अपना यूरिया यू तो कितना हो गया अपना उरा तक लेके और उरा तक कितना हो गया, यू हो गया अपना 3 यूनिट और यू वाला ए सी कितना हो गया 4 यूनिट। और अब आपने यू निकालना है। अब आप कई बार सोचोगे भाई यही याद कर लीजिए मैंने, एक 3 दे रखा है और एक 4 दे रखा है तो क्या आवेगा 5। ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ी साइड कर्ण पे होनी थी, फिर यू के आ जाता सीधा 4, लेकिन अब आपने यू निकालना पड़ेगा। और कौन सा तरीका था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, जो कि हम 2-3 क्वेश्चन हम लिख के अब डायरेक्ट कर देते हैं। तो बाय यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय पाइथागोरियन पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में ये लिख दियो। अब इसका अनुसार क्या होगा, या साइड निकालनी है, कर्ण का स्क्वायर रूल तो क्या कहा है भाई, ए सी का स्क्वायर बराबर हुआ है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। बट आपने यू चाहिए है ये, तो यू क्या है उड़न है माइनस, तो लिखना चाहो तो अपन यू लिख सका ए बी का स्क्वायर, यू तो आपने निकालना है और इसकी उड़न ले आए तो क्या हो गया ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो यू डायरेक्ट भी लिख सको, ऐसे इसकी लिखने की जरूरत कौन थी, लेकिन फिर भी लिख के दिखाया कैसे आया, याद ऐसे रखना ध्यान में हमेशा। तो अब देखिए ए सी का मान कितना है अपना 4 यूनिट और बी सी का क्या है 3, तो यू 4 का 16 और 3 का 9 और कितना आ गया भाई 7। तो यू आ गया अपना ए बी का स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर हटावांगे नहीं तो यू रह के आ गया प्लस माइनस √7। लेकिन आप बता चुके हैं बट कदे भी लेंथ नेगेटिव को नहीं होंगी, तो इसलिए ए बी ने क्या होना पड़ेगा √7 यूनिट होना पड़ेगा भाई, लंबाई ने पॉजिटिव होना पड़ेगा, प्लस की होना पड़ेगा धनात्मक। तो यू अपना आ गया 7 यूनिट। और ईव जो इसने पूछा है नहीं वो निकाल देंगे आप पूरे क्या पूछे उसने, एक तो पूछा है कोस ए और एक पूछा है tan ए। अब कोस ए देखो, कोस ए का मीनिंग क्या है भाई, कोस का मतलब होता है बी बटे में एच, बी बेस एच हाइपोटेन्यूज, कोस हिंदी में आधार बटे में कर्ण। यू कितना आ रहा है अपना √7 और यू कितना है अपना 4, तो यू हो गया अपना कोस ए। अब नेक्स्ट tan ए, tan का मतलब क्या हुआ लंब बटे में आधार, लंब कितना रहा 3 और यू कितना है 7। ले भाई ये दोनों पार्ट निकाल लेते जो कि हमने करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 15 कोट ए बराबर है 8 भाई, और निकालना क्या है साइन ए एंड सीकेंट ए। तो पहला इसका क्या बनाओगे, तस्वीर बनाओगे भाई, और यानी ये चाहिए या राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही हमने। अब देखिए यहाँ क्या है ए, तो हमने ए आधार पर लेनी पड़ेगी, यू लेवांगे बी और यू ले लेंगे सी और यू ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल और यू ले लेंगे अपन न्यून कौन है एक्यूट एंगल। और फिर उरे तो चलेंगे कोट ए 15 लेके नीचा पराना है, उरा के था 8 बटे में क्या हो गया 15। लेकिन जे आप इसका हिसाब तय कोट ने लिखना चाहवा तो क्या हुआ भाई, कोट तो नहीं हुआ बी बटे में पी हो है, आधार बटे में लंब है, यू तो हो गया आधार है और यू हो गया लंब, तो आधार बटे में ए बी बटे में बी सी और यू के दे रखे है उसने 8 बटे में 15,
तो कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है आपस में बराबर, क्योंकि यू इसका बराबर है और यू इसका बराबर है। तो उरत के मिल गया अपना ए बी मिल गया 8 यूनिट। यूनिट का मतलब है हिंदी में लिखो तो इकाई। और बी सी कितना मिल गया 15 यूनिट, 15 इकाई। ठीक है, तो लिख दो भाई ए बी तो 8 यूनिट है, यू ऐड तो लेके यूनिट इकाई, और बी सी कितना अपना 15 यूनिट है। और इब्बे समझाया था, लिख रखे है जे एक नंबर का हो सवाल है और सीधा किसी का मान निकालना हो तो यू ट्रिपलेट याद होना चाहिए। यू कैलकुलेशन महाभारत को नहीं करनी, क्यों, एक तो क्या आ गया 8 है और एक क्या आ गया 15, तो यू कितना आवागा अपना 17 यूनिट आवागा। और जो सा भी पूछा होनी साइन टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट फटाफट कर सका पा, लेकिन जे 3 नंबर में आ गया 2 नंबर में आ गया यू करके दिखाना पड़ेगा। तो कर दे हैं, लिखांगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख सको यहाँ भी लिख सको। तो क्या कहा यू अपना यू निकालना है, ये तो मैंने ऐसे लिखा है वहां से, तो क्या निकालेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर क्या है, देखिए ए बी का ये रे वैल्यू 8 का स्क्वायर और बी सी क्या है 15 का स्क्वायर। तो ये देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और यू कितना हो गया 225। तो अब जोड़ांगे नहीं आ पाई थी, तो 5 और 4 9 और 8 और 2 200 क्या हो गया 89, किसका ए सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 289, तो प्लस माइनस 17 जगह। हम ना भी समझाया ए सी के को नहीं हो सकता, नेगेटिव को नहीं हो सकता, तो ए सी ने क्या होना पड़ेगा 17 यूनिट। ठीक है, अब के पूछा उसने वो निकाल देंगे आप। एक तो अपना तो पूछा है, ये पूछा भाई साइन ए और एक पूछा अपना वह सीकेंट ए। देखो साइन ए क्या हुआ बिल्कुल सिंपल है, लंब बटे में कर्ण परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, तो यू क्या आ गया 15 और यू क्या आ गया अपना 17। और दूसरा सीकेंट इसका बटे में यू क्या हुआ है, इसका बटे में यू क्या हुआ है कोस और इसके बटे में यू लिख दियो 17 बटे में 8। ये रहा सीकेंट हाइपोटेन्यूज बटे में बेस कर्ण बटे में आधार, तो ये कर दियो। ठीक है, ये दो चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भाई के गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया अपना था सीकेंट थीटा बराबर है 13 बटे में 12 और निकालना क्या है, सारे निकालने हैं भाई, बाकी के 5 6 हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो 5 निकालने एक दे रखा है। तो पहला तो ये त्रिभुज बना लियो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये देखे उरा के दे दिया थीटा, तो इसका मतलब उरा के मानांगे आप थीटा मानांगे और यू के ले लेंगे ए और यू बी और यू सी। जड़ा भी थीटा लिखोगे नहीं हो आधार मैंने दावागा, क्योंकि उरा थीटा दे रखा तो थीटा एक्यूट एंगल ले लिया हमने। अब अगर थीटा ले लिया एक्यूट एंगल और सीकेंट दे रखा है तो सीकेंट थीटा क्या हुआ भाई, उरा तो देखांगे एच बटे में बी कर्ण बटे में आधार, कर्ण तो यूरिया और आधार यूरिया, तो यू के बटे में ए है, ये न्यू कह लो हाइपोटेन्यूज बटे में बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ए सी कर्ण और आधार क्या है मेरा ए बी और के दे रखे 13 बटे में 12। तो कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या हुआ बराबर है, तो ए सी किसके बराबर आ गया 13 यूनिट। यूनिट या इकाई अपन यूं लिख लेगा लेंथ ने जे कि में सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा हो। और दूसरा पूरा था ए बी के आ गया अपना
12 यूनिट, इंग्लिश में तो यूनिट है और हिंदी में इकाई। तो यू तो आ गया अपना 13 यूनिट, ये इकाई, और यू आ गया 12 यूनिट। और यू क्या हुआ रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट के कहवा, यू 13 तो यू 12 और यू क्या रह गया 5, तो यू 5 आ गया। लेकिन आप करके दिखावांगे, जे एक नंबर में तो काम चल जाएगा अपना, नहीं तो अपना सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में देखिए क्या निकालना अपना है परपेंडिकुलर, तो सीधा भी लिख सका पाइथागोरस थ्योरम से बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, भाई कर्ण का स्क्वायर बटे में माइनस आधार का, तो कर्ण के अपना 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर क्या हुआ 169 और 12 का 144 है, 169 में 44 गए 25 रह गया भाई। और यू क्या है मेरा बी सी का स्क्वायर, देखिए उरा था जब मैं बी सी का स्क्वायर हटाऊंगा नहीं, उरा ना प्लस माइनस और वर्गमूल 25 करना मैंने, और क्या रह गया प्लस माइनस 5 रह गया। और इब्बे बताया भाई यह लेंथ है नहीं कदे भी नेगेटिव को नहीं होए कर दी, तो लेंथ बी सी के होना पड़ेगा 5 यूनिट होना पड़ेगा, तो यू आ गया मेरा 5 यूनिट। और ये बाकी के जो पूछे ने उसने सारे निकाल देंगे आप पूरा के सीकेंट तो दे देगा, साइन तो चलांगे साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा, और फिर कोट थीटा, क्योंकि सीकेंट तो दे ही रखे उसने। ले भाई निकाल दो भी। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण, 5 बटे में 13, ए यू 5 और यू 13, और यू क्या होगा आधार बटे में कर्ण, या सीकेंट दे रखे तो उसको उल्टा सीधा 12 बटे में 13, और जो ऐसे भी क्या होगा 12 बटे में 13। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा लंब बटे में आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू के अपना 5 और यू के अपना 12, और कोट क्या हुआ टेन का उल्टा सीधा लिख दो, और साइन का उल्टा क्या हुआ कोसिकेंट है, तो क्या लिख दो 13 बटे में 5, हेड भी नहीं मारनी। तो ये अपने 5 बाकी के निकल गए। आगे देख, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है भाई हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण, कोण हिंदी में क्या कहेंगे न्यून कोण। सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या दिया हमें कोस बी, तो सच देन सो दैट हमें दिखाना है ए इज इक्वल टू बी, एंगल ए और बी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये मान लो हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें ए और बी क्या दिया है एक्यूट एंगल, तो एक तो ए यहां लेना पड़ेगा और एक यहां लेना पड़ेगा बी न्यून कोण, और ये यहां क्या आ जाएगा हमारा सी। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ए सी बी, तो ऐसे लिखेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम रेशो निकाल लेंगे, ये यही जो हमने अभी सीखे हैं। तो देखिए एक तो कोस ए का मान निकालेंगे और एक कोस बी का, और ये अभी हमने बताया था कि कोस ए और बी का जब भी वैल्यू निकालोगे, कोस ए की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला बेस माना जाएगा, ये वाला आधार माना जाएगा, और जब बी की मान निकालोगे तो ये वाला बेस माना जाएगा, ये वाला आधार माना जाएगा, क्योंकि जहां एंगल लाई करता है वही वाला बेस या हिंदी में कह लो आधार माना जाता है। तो अभी हमें एक तो चाहिए कोस ए और एक चाहिए कोस बी, और इस ट्रायंगल की साइड के रेशो में। अब देखिए एक तो हमने कोस ए निकाल दिया, कोस ए, अब ये तो हमारा आधार बेस, और ये हमारा हमारा लंब परपेंडिकुलर। तो कोस क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूज,
ये हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग हमें साइडों की लेंथ तो दी नहीं, तो यहीं से देखना हमने भाई कोस ए क्या कहलाएगा, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए बी। तो ये कह देंगे हम 1 एंड अब कोस बी निकालेंगे। अब जब कोस बी निकालेंगे तो ये वाला एक्यूट एंगल बनेगा हमारा, इस एक्यूट एंगल इस न्यून कोण के आधार पर निकालना है। तो ये क्या समझा जाएगा अब हमारा, ये अब हमारा समझा जाएगा बेस आधार, और ये क्या कहेंगे हम लंब परपेंडिकुलर। मतलब अगर एंगल बी की बात चल रही है तो ये आपने समझना है ये वाला आधार है और ये ट्रायंगल ऐसे है भाई, ये ट्रायंगल ऐसे होगी ए ऐसे, ठीक, ये बी यहां आ गया और ये ए यहां चला गया और ये सी ऐसे, तो ये ट्रायंगल ऐसे कर लिया हमने। तो ऐसे ये वाला बेस समझ जाएगा, मतलब ये। तो इस बेस को समझ के कोस का जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री वो वैसे ही रहेगा रेशो में, परपेंडिकुलर बेस बटे में हाइपोटेन्यूज आधार बटे में कर्ण। तो यू हमारा क्या हो गया आधार ये वाला, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया कर्ण। तो इसका मतलब बी सी और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है ना। तो ये बी सी इसकी वैल्यू क्या आएगी बी सी बटे में ए बी, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको अलग से चित्र बनाने की अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आपने समझना है। जब बी की बात आएगी तो ये वाला बेस और ये वाला क्या हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये परपेंडिकुलर समझा जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये 2। अब जो हमें गिवन था, क्या था हमें गिवन दिया है, क्या था भाई कोस ए इक्वल है कोस बी। तो पुट द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड कोस बी बाय 1 एंड 2। समीकरण हिंदी में ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से कोस ए और कोस बी का मान रखने पर, भाई इसमें रख दिया हमने। देखिए एक तो इसका कोस ए का मान तो यहाँ रखेंगे और कोस बी का यहाँ रखेंगे। कोस ए का मान रखोगे तो क्या, देखिए कोस ए का मान क्या है, ये रहा क्या ए सी बटे में ए बी, और इसका मान रखोगे तो यू के रहा, ये रहा कोस बी का मान बी सी बटे में ए बी। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो दिस इंप्लाई क्या मिलेगा अपने ए सी बराबर है बी सी, और इससे क्या हो जाएगा देखिए ए सी ये वाली ट्रायंगल और बी सी का क्या है बराबर। तो हमने 9th क्लास में सीखा है कि अगर अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बराबर। भाई या साइड बराबर तो इसके सामने वाला कौन, और या साइड इसके बराबर तो इसके सामने वाला कौन क्या हो जाता है बराबर। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी एंगल बी। तो लिख देंगे, यहां लिख देंगे अपोजिट, इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और हिंदी में लिख देंगे, यहां लिख देते हैं हिंदी में कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमने चाहिए था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोट,
ये दिया है हमें कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये कोट थीटा बराबर है 7/8। तो पार्ट 1, एक तो ये पार्ट प्रूव करना है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और एक ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा। देखिए भाई, ये दिया हमें कोट थीटा 7/8, तो ये होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ क्या है एंगल थीटा, तो यहाँ एक्यूट एंगल न्यून कोण क्या लेंगे हम थीटा, तो ये ए कह सकते हैं ये बी, और ये क्या कह देंगे सी। न्यून कोण हमारा क्या है थीटा, क्योंकि इसने ऑलरेडी दिया, अगर नहीं दिया होता तो ये ले लेते। तो अब यहाँ से हमें इन साइन थीटा और कोस थीटा इनकी मान निकालना है, तो हमें कोट थीटा दिया है, तो दिया है हमें कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है भाई, अभी हमने सीखा कोट थीटा क्या होता है, बेस बटे में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में आधार यूरी अपना आधार बटे में लंब, चाहे तो न्यू लिख लो, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये लिख लो। तो क्या दिया है 7/8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7। यहां से ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख दो ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा 7 यूनिट, और बी सी क्या आ जाएगा 8 यूनिट। तो ये 7 यूनिट, ये 8 यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई हिंदी में। तो अब देखिए हमें ये निकालना है कर्ण। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में ऐसे लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। तो अब हमें क्या निकालना है, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 7 का स्क्वायर, और ये कितना है 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 भाई, और 8 का स्क्वायर की जगह 64, तो ये कितना हो गया 113, और ये क्या है ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया अपना स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 113। बट परंतु आप आ जाना भाई लेंथ नहीं कदे भी के को नहीं होंगी नेगेटिव को नहीं होंगी, तो इसलिए ए सी किसके बराबर आ जाएगा √113 यूनिट या इकाई, हिंदी में लिखेंगे तो इकाई। तो ये आ गया अपना 113 यूनिट, हिंदी में लिखोगे इकाई। अब तीनों साइड आएगी हमारी, अब तीनों साइड आए बच्चा हमने के निकालना है। देखिए इस सवाल खातर क्या चाहिए, मैंने साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा चाहिए। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए या इसको साफ कर लेते हैं, टेबल आपको याद होगी। तो अब देखिए यहाँ सोल्व करेंगे। तो अब देखिए, तो हमें एक तो चाहिए साइन थीटा, तो यहाँ निकाल देते हैं। एक तो चाहिए हमें साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा भाई, अभी से क्या हमने लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 8 बटे में √113। और कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो गया आधार बटे में कर्ण 7 बटे में √113। तो साइन चाहिए और कोस चाहिए, और पहला पार्ट कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये भी आपको याद हो गया होंगे अब तो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पार्ट सोल्व करना, देखिए पहला पार्ट क्या दिया ये रहा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आप एक बार ये ले लें और फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए प्लस साइन थीटा और ए माइनस साइन थीटा हो तो क्या लिख सकते हो आप, ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए प्लस कोस थीटा और ए माइनस कोस थीटा हो तो क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने
कि a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो किसके बराबर हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगाई तो अब 1 माइनस साइन थीटा का मान ये रहा, साइन थीटा का मान क्या है 8 बटे में √113 और उस सारे का के स्क्वायर और एक का स्क्वायर तो एक हुआ है और 1 माइनस कोस का मान यूरिया तो कोस का रख दिया 7 बटे में √113 और उसका भी क्या हो गया स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडरूट है यू वर्गमूल है ना, स्क्वायर तक कट गया तो क्या रहेगा 113 और एक यू 7 का स्क्वायर 49 है और अंडरूट कट गया तो क्या रहेगा 113। तो ऊपर के ले लेंगे आप एलसीएम और नीचे भी के ले लेंगे एलसीएम। देखिए ऊपर ऊपर एलसीएम ले लिया अपने या तो बीच वाली लाइन और ए यू ले लिया ऊपर आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 113 तो यू आ गया 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा भी एलसीएम के ले लिया 113 तो यू क्या आ गया 113 माइनस 49। तो अब इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखिए 113 में 64 गए कितने रह गए 49 बटे में 113 और यू कितना रहेगा 64 बटे में 113। तो एक स्टेप और कराएंगे तो 49 बटे में 113 और 113 गया ऊपर बटे में 64 यू कट गया तो यू क्या आ गया अपना 49 बटे में 64। ये अपना पहला पार्ट हो गया, ठीक है। और अब आप कर देते हैं इधर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है उसने कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सिंपल है, जो वैल्यू अपने दे रखी है वही। तो कोट थीटा का मान क्या है 7 बटे में 8 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर तो क्या आ गया 49 बटे में 64। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई 3 कोट ए इक्वल 4। क्वेश्चन नंबर 8 3 कोट ए बराबर है 4 और प्रूव करना है हमने एक तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल है, सॉरी इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहला इधर ले लेंगे आप के राइट एंगल ट्रायंगल इधर बना लेते हैं यहां से। अब ये कोट ए क्या आ गया 4 बटे में 3 यू 3 पर लेंगे और कोट ए 4 बटे में 3 तो कोट ए का मान आना चाहिए अगर यह मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि एंगल के दे रखा है एंगल दे रखा है ए तो आधार का कोण भी क्या लेना पड़ेगा अपना ए, ठीक। अब कोट का मान क्या हुआ है आधार बटे में लंब तो यू आ गया मेरा आधार ए बी और यू आ गया मेरा लंब बी सी और इसका मान क्या दे रखा है 4 बटे में 3। देखिए वैसे आप के जाना फंक्शन कैसे हुआ है कोट ए का मान क्या हो रहा है आधार बटे में लंब तो आधार रख लिया ए बी और लंब रख लिया बी सी और दे के रखा था 4 बटे में 3 तो यहाँ से क्या मिल गया अपना ए बी मिल गया 4 यूनिट और बी सी मिल गया अपना 3 यूनिट। यूनिट का मतलब है इकाई हिंदी में, तो यू तो मिल गया अपना 4 यूनिट और ए बी और यू मिल गया अपना 3 यूनिट और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के कहा यू क्या वगैरह है 5 यूनिट, लेकिन निकाल के दिखाऊंगे आप कैसे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा दियो, सीधा लगा देते हैं हम ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 तो कितना हो गया 25 हो गया। और ये पूरा ना किया है ए सी का स्क्वायर तो ए सी बराबर हो गया प्लस माइनस 25 बट ए सी बराबर क्या होगा प्लस माइनस 5, परंतु हम जानते हैं लेंथ क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए ए सी किसके बराबर होगा 5 यूनिट का। कोई डाउट है? नो डाउट है।
तो यू के निकाल दिया हमने 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट आ गया हमारा, तीनों साइड आएगी। अब अपने इसको प्रूव करने खातर के चाहिए है, इसको प्रूव करने खातर अपना एक tan चाहिए, एक cos चाहिए, एक sin चाहिए। तो तीनों निकालते हैं अपन, एक sin चाहिए, एक cos चाहिए और एक tan चाहिए, एंगल ए में चाहिए। तो ए अपना बेस का यूरिया, तो यू बेस अपना यू परपेंडिकुलर और यू हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब आधार कर्ण। अब निकाल दो भाई साइन, बिल्कुल सही। लंब बटे में कर्ण 3/5, कोस ए यूरिया कोस, ठीक है ना, 4/5 और यू 10, ये लंब बटे में आधार 3/4, तीनों निकाल दिए भाई। और इसको प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले करांगे प्रूव, एक बार दाया लेफ्ट बाया पक्ष और एक बार करेंगे राइट हैंड दाया पक्ष। तो लेफ्ट साइड ले ली 1 - tan स्क्वायर ए बटे में क्या है भाई 1 + में tan स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दो। 1 - tan का मान है यूरिया 3/4 और उसका क्या करना है स्क्वायर, और नीचे भी tan का मान 3/4 और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये देखिए 1 - स्क्वायर खोलोगे 9/16 और 9/16, एलसीएम ले लियो या तो बीच वाली लाइन है, ठीक है, और ऊपर आएगा एलसीएम ऊपर है, नीचे आएगा नीचे है। 16 एलसीएम आ जाएगा 16 - 9, नीचे एलसीएम 16, 16 + 9। तो जब सोल्व करोगे 16 में तो 9 गए 25, 7/16 और यू 25/16। और अगला स्टेप करोगे नहीं 7/16 और 16/25, तो 16 था 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा 7/25, ठीक है। अब सेकंड राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान भाई क्या है अपना यूरिया 4/5 और उसका क्या कर दो स्क्वायर, और साइन का मान क्या है 3/5, 3/5 और उसका क्या कर दो वर्ग स्क्वायर। इसका करोगे 16/25 है और इसका करोगे 9/25 है, और 25 क्या आ गया एलसीएम, तो 16 - 9 तो क्या आ गया 7/25 है। तो हैंस आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आप देख सका यह भी क्या है 7/25 और यू भी क्या है अपना 7/25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है भाई। लंबी होगी भाई वीडियो थोड़ी सी, लेकिन पूरी एक्सरसाइज करवाए गए हटाने आप, ठीक है ना। तो देखते रहिए समझते रहिए, और ये हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है नहीं, और मंडे रहो। क्वेश्चन नंबर 9, में क्या कहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी के है समकोण, एंगल क्या है समकोण बी है, tan ए के दे रखा है। देखिए tan ए दे रखा अपना था 1/√3 और कोण बी के दे रखा है राइट एंगल है, ठीक है। और दो पार्ट प्रूव करने अपना कि एक तो पार्ट ये है फर्स्ट पार्ट, तो यहां लिख देता हूं मैं पहला पार्ट तो ये कि साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी और प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट ये कोस ए कोसी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दो पार्ट है भाई, ठीक है। तो अभी करते हैं आप पहला क्या कराएंगे आप वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे भाई, और इसमें राइट एंगल क्या कह दिया बी, और एंगल पूरा क्या है अपना ए, tan ए है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये है एक्यूट एंगल, न्यून कोण के अपना सॉरी यू के अपना ए और यू रह गया सी, और tan ए का मान पता होना चाहिए अपना। tan ए क्या हुआ tan ए भाई लंब बटे में आधार है, परपेंडिकुलर है बटे में बेस, तो यू हो गया परपेंडिकुलर बी सी और यू हो गया अपना ए बी, और क्या दे रखा है 1/√3, तो कहने का बी सी क्या आ गया अपना 1 यूनिट है और यू क्या आ गया अपना √3 यूनिट है।
तो इव इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है भाई, कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी में बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तो ए सी का मान निकालेंगे। ए सी पाइथागोरस थ्योरम ला दो। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पूरा लिख भी दियो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से हिंदी में। तो यू क्या आ गया अपना भाई 1 का स्क्वायर, ये सॉरी √3 का स्क्वायर, और यू क्या है 1 का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर तो √ के जगह कैंसिल, तो क्या रह गया 3, और 1 का क्या रह गया 1, और यू क्या आ गया 4, और यू क्या अपना ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आ गया +-4। तो ए सी बराबर क्या आ गया +-2, परंतु बट ए सी कदे भी लेंथ के को नहीं होएगा दी भाई रहे, नेगेटिव नहीं होंगी। तो इसलिए ए सी क्या आ गया 2 यूनिट। यहां तक कोई डाउट है? 2 यूनिट। ठीक। अब देखिए, अब है जो मेन बात है क्या कि इसमें हमने ये निकालने हैं एंगल ए में और एंगल सी में। जब एंगल ए में निकालेंगे नहीं तो यू अपना क्या रहेगा आधार। तो पहला एंगल ए में निकाल देते हैं आप पूरा, कि एक तो साइन ए निकाल देते हैं और एक कोस ए निकाल देते हैं। देखिए यू आधार है, यू लंब और यू कर्ण, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए यू इसका बटे में यू के वगैरह साइन मतलब लंब बटे में कर्ण। तो ये लंब के है 1 और यू के है अपना 2। ठीक है। और कोस के हुआ बेस बटे में हाइपोटेन्यूज √3 बटे में 2। ये तो निकाल लिया अपना एंगल ए कैसे आता है। ठीक। अब निकालेंगे सी कैसे आता है। ए अब यहां निकाल देते हैं सी कैसे आता है, या यहां नहीं तो यहीं निकाल देते हैं हम सी के हिसाब से, रेड में लिख देंगे याद रहेगा। अब साइन सी और कोस सी, जैसे ही मैंने सी की बात करी न्यू सोच लो स्थिति तो ये भूल जो, अरे यू रह गया सी, मतलब के यू के बन गया अपना आधार बन गया या कह लो बेस, ऐसे समझना है अपना। और ये यूनिट वही रहेगी, और यू के बन गया अपना उर्ली साइड वाला लंब परपेंडिकुलर, और फिर उसके हिसाब से वैल्यू निकालनी है। तो अब साइन के एक रहा है लंब बटे में कर्ण, और इसके अकॉर्डिंग जब एक्यूट एंगल सी बन गया, ये सी में मान निकाल रहे हैं, तो यू के अपना बेस और यू के है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मान क्या है √3 और कर्ण का क्या है 2। तो यह वैल्यू आई। और कोस सी बेस बटे में कर्ण मतलब आधार बटे में कर्ण, तो आधार यू समझांगे एंगल सी में, तो आधार यू समझांगे तो यू के है 1 और यू के है 2। तो ऐसे ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब जो पार्ट सोल्व करने हैं उसमें वैल्यू रख देते हैं। तो पहला पार्ट 1 करांगे, तो यह वैल्यू एक बार लिख लियो भाई, आप दोनों पार्ट यहीं आ जाए इसलिए दोबारा रिपीट को नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, आप ये लेके और फिर वैल्यू पुट करें। तो पुट करते हैं भाई साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या है 1/2, और उसके बाद कोस सी का भी क्या है 1/2, और प्लस कोस ए का मान क्या है √3/2, और साइन सी का मान यूरिया इसका पुट करांगे तो √3/2। देखे 1/2 की 1/2 का गुणा 2 दूनी 4, 1 की 1 का गला भाई √3 √3 1 3 पूरा हो गया, 2 दूनी 4, और एलसीएम के ले लिया 4, 1 + 3 तो क्या हो गया 4/4, काट दिया 1 पे, तो आंसर क्या आ गया 1। अब करा आप सेकंड पार्ट पूरा, तो सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार सेकंड पार्ट लिख लियो फिर वैल्यू पुट कर दियो। तो कोस ए का मान क्या है 1/2, और कोस सी का मान क्या है 1/2 कोस सी, माइनस साइन ए का मान क्या है साइन ए का √3/2, और साइन ए का अच्छा ये गलत लिखा गया मान, ये है यहाँ √3/2 और ये है 1/2। भाई साइन सी का मान ये रहा, साइन सी का मान है
ये वाला 1/2 और ये है √3/2। तो यू क्या आ गया √3/4 और यू क्या आ गया √3/4 और यू क्या हो गया कैंसिल और क्या आ गया आंसर 0। तो यू सेकंड पार्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। 10वां में क्या कहता है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, और क्यू के है राइट एंगल, क्यू के है राइट एंगल समकोण, ठीक। और इसमें क्या दे रखा है, यू लिख लो पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइन पी कोस पी टेन पी के मान निकालने हैं। देखिए यह हो गया अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, जिसमें ए यू एक्यूट एंगल क्यू के है राइट एंगल, तो यू अपना देख पी में निकालने हैं, क्या क्या निकालने हैं, साइन पी कोस पी टेन पी। तो एंगल किस में निकालने हैं, देखिए पी में निकालने हैं, ये रे पी में। तो एंगल बेस का कौन बनेगा, पी, यहाँ क्या हो, तो यहाँ क्या आ गई अपनी आर। अब उसने क्या कहा, पी आर प्लस क्यू आर, जो पी आर है ये वाली साइड और क्यू आर है ये वाली साइड, इसका और इसका जोड़ कितना दे रखे है 25, और पी क्यू कितना दे रखे है 5 सेंटीमीटर। तो इनमें से आपने एक माननी है, वो तुम्हारी इच्छा, जो भी तुम मानना चाहो। मान ली ये वाली मैंने x सेंटीमीटर मान ली, तो ये वाली क्या हो जाएगी मेरी, ये तो टोटल क्या है ये और ये 25, तो मान लो लेट पी आर बराबर है x सेंटीमीटर, मतलब माना हिंदी में, ठीक। अब पी आर कितना है x सेंटीमीटर, तो इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 25, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो या अगर मैंने यहां से लेके यहां तक x मानी है, तो यह मेरी कितनी हो जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर। और इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, समकोण हिंदी में लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में वही लगाएंगे जो भी रूल होता है हमारा, क्या होता है पी आर का पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर का मतलब क्या है एक्स का स्क्वायर, क्या वैल्यू है इसकी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 उसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। सोल्व करते हैं भाई, ये क्या आ गया हमारा एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा 25, यू ए माइनस बी का रूल खोलोगे 25 625 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, देखिए 25 दूनी 50 एक्स, 2 गुणा ए गुणा बी, वो वाला ए रूल कौन सा लगाया हमने यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला रूल लगाया, ठीक है इसके ऊपर। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा नहीं, ये एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर ले आए, एक्स का माइनस का हो गया, यू माइनस का तो किसका हो गया प्लस का हो गया, और यू 625 और जोड़ोगे तो कितना हो गया 650, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, यू माइनस का यू प्लस का, तो 50 एक्स बराबर कितना आ गया 650, और एक्स बराबर कितना आ गया 650 बटे में 50, 0 तो 0, 5 एकम 5, 5 पे 13, 13 पंजे 65, तो एक्स का मान कितना आ गया 13, तो यू अपना कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया एक्स का मान, और जब 25 में से 13 घटाओगे कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, समझ में आएगी बात। तो मान ले साफ साफ लिख देते हैं, यू कितना आ गया एक्स का मान 13 सेंटीमीटर, और जब 13 इसमें देखिए यहाँ लिख भी देंगे हम
कि x बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। x का मान कौन था, ये रहा पी आर। तो मतलब पी आर बराबर है x बराबर 13 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, आर क्या आ गया 13 में था, x का मान गया 25 में था, x का मान गया 13, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यू अपना आ गया 12 सेंटीमीटर। अरे इन तीनों का मान निकाल दो, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण। तो यू है अपना 12 और यू कितना है 13। और यू है अपना कोस, आधार बटे में कर्ण, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, 5 बटे में 13। और tan क्या होता है हमारा, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो 12 बटे में 5। तो अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, जो कि शॉर्ट आंसर में आता है और एक हर बार आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10 का मान, फर्स्ट पार्ट आप मैथ में देख सकते हैं, साथ में अगर मैथ रखा हो तो बड़ी आसानी है, बहुत फायदा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कहता है 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि 10 का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए 2-3 बात ध्यान से देख लो। एक तो साइन थीटा या ए में आ जाए या कोस थीटा, इन दोनों के मान की बात होगी तो इनका मान -1 तक तो बढ़ा हुआ है और 1 तक छोटा हुआ है। एक बात तो जाएगी, मतलब के बस साइन थीटा या है मेरी रियल लाइन, या है मेरी रियल लाइन, जो कि हम रियल लाइन का आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। हमने हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम की क्लास डाल रखी है, पूरा नंबर सिस्टम। अगर आपको डाउट है तो वो नंबर सिस्टम की क्लास जरूर देखिए। तो अब देख लो, u आ गया 0, u आ गया 1 और u क्या आ गया -1। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान है नहीं, हमेशा ए और ओ है इसके बीच में, -1 तक तो बड़ा और 1 तक छोटा। और बात आएगी 10 की, 10 का मान इस रियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है, पूरा रियल नंबर, सारा ऑल रियल नंबर। तो 10 का मान कुछ भी हो सकता है, एक तो बड़ा भी एक तो छोटा भी, नेगेटिव के सभी हो सकता है। तो कहने का मतलब उसने पहला पार्ट में क्या कहा, इनका 10 का मान, 10 थीटा का मान हमेशा इनका एक तो छोटा रहेगा। यह बात गलत है या फॉल्स है, ठीक है, सत्य है। नेक्स्ट क्या है भाई, न्यू है सीकेंट का मान 12/5 होगा। सीकेंट का मान सेकंड पार्ट, सीकेंट ए का मान 12/5 होगा। ये और काम की बात आएगी। जो अगर मान ले हमने क्या बताया, इन दोनों का मान हमेशा किसके बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में। जब साइन थीटा और कोस थीटा का मान जिसके बीच में रहेगा, तो इनका बीच में कदे भी किसका मान, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का मान को नहीं हुआ है। जे इनके बीच में तो हुआ साइन थीटा और कोस थीटा, और इतना परान है और इतना उड़न है, कौन मिलेंगे, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। तो इसका मतलब इसका मान क्या है, यू 12/5। इससे अपन डिवाइड करा, 5 दूनी 10, तो पॉइंट आ गया मतलब 2, 20, 5 चौका 20, तो 2 तक 1 तक ज्यादा मिला और उन्होंने -1, तो सीकेंट का मान यू बिल्कुल हो सका है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में नहीं होना चाहिए, बाहर कहीं भी हो सका है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। भाई cos A, cos तीसरा पार्ट में कहा उसने cos A, न्यू कहा एब्रीवेशन है नहीं, यू के है, यू कोस फंक्शन का, कोसिकेंट फंक्शन का एंगल है भाई, कौन है, इसकी एब्रीवेशन नहीं है। तो यू एंगल है, यहाँ ए एस का, बी एस का, सी एस का, थीटा एस का, कुछ भी एस का। नेक्स्ट है कोस ए, और नेक्स्ट है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा, न्यू कोट और ए, न्यू का यह गुणा है इसकी और इसकी, यह भी गलत है। क्यों गलत है, यू कोट का के है, एंगल है, कौन है, गुणा नहीं है। नेक्स्ट है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 उसका है। पांचवा पार्ट, किसी भी साइन थीटा का मान न्यू का 4/3 उसका है।
कभी बिल्कुल नहीं हो सकता। इबे बताया साइन थीटा और कोस थीटा किसके बीच में हुआ है, -1 और 1 के बीच में हुआ है। जे इस आप डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 1 10 3 3 9, तो वैल्यू क्या आएगी, एक तो बड़ी आएगी और एक तो बड़ा साइन थीटा और कोस थीटा कभी भी एक से बड़ा नहीं होती, वैल्यू उसकी हमेशा एक से पहले आएगी और -1 से बड़ी आएगी। तो इसलिए ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 होगी। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है। अभी 2 पार्ट और लेंगे और चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इससे नेक्स्ट 4th पार्ट में चैप्टर नंबर 9 को पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्विक मैथ स्टडी। थैंक यू, धन्यवाद।